नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग होने जा रही है वो है 12-12 पोर्टल के ऊपर। रिक्वेस्टेड टॉपिक्स भी हैं, उसके ऊपर भी मैं इसके बाद रीडिंग करूँगी। पास्ट टाइप के ऊपर रिक्वेस्ट किया गया है तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं ला रही हूँ 12-12 पोर्टल के ऊपर रीडिंग। ये 12-12 पोर्टल जो है साल का आखिरी पोर्टल है और डेफिनेटली ये पोर्टल मेजर इम्पैक्ट डालेगा लोगों के ऊपर, स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपको पाइल कैसे चूज करना है, आपके सामने दो ऑप्शंस है, दो पिक्चर्स है। जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा इंट्रो पर मैंने दो कार्ड्स रखे थे, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, इस तरह से रखा था। तो यहाँ पर जो कार्ड था वो मैंने रख दिया है अलग से, वो ऑप्शन 2 के लिए है और ये है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस 12-12 पोर्टल पर आप लोग कौन से चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और उन चैलेंजेस को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशंस, ठीक है। वो आपको इस कार्ड में मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 12-12 पोर्टल कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज मुझे बताइएगा इन डिसेंट स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया है, इस पिक्चर को चूज किया है, उनका ये 12-12 पोर्टल कैसा होने वाला है। यहाँ पर आप लोग न्यू एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1, न्यू एनर्जीज में आप लोग टैप इन करने वाले हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप लोग काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं, फ्रेश महसूस कर रहे हैं। ओके, फ्रेश महसूस आप कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप में कुछ नयापन आया है, कुछ नया, कुछ अलग जो पहले नहीं था, कुछ आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। या तो कुछ चीज़ें आप विजिबली फील करेंगे, विजिबल होगा आपके सामने, आप दिखेगा आपको कि हाँ ये चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। या फिर आपको कुछ दिखेगा तो नहीं, लेकिन आप अंदर से ऐसा फील करेंगे कि कुछ चेंज हुआ है आपके अंदर, कुछ बदलाव आया है जो कि पॉजिटिव है। डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है। मुझे सूफीज़म का वाइब्स मिल रहा है, सूफी सॉन्ग्स आपको काफ़ी अच्छा लग सकता है। या फिर रूमी के जो पोस्ट है, जलालुद्दीन रूमी के जो पोस्ट होते हैं, क्विटोस होते हैं, वो आपको काफ़ी पसंद आ सकते हैं। या फिर आपके सामने पॉपअप भी हो सकता है। सूफीज़म की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है, अट्रैक्शन आप फील कर सकते हैं। अदरवाइज डिवाइन के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर सकते हैं, डिवाइन के साथ मर्ज होना, वैसा आप फील कर सकते हैं। एक बहुत ही पीस एनर्जी मुझे दिख रहा है। आपके आसपास आकर अगर कैओटिक माहौल भी होता है, शोर शराबा, कुछ भी लड़ाई झगड़ा भी अगर कोई करता है, फिर भी कहीं ना कहीं दिल में एक किस्म का सुकून मिलना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक किस्म का सुकून मिलना। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत से लोग अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, अपने हायर सेल्फ के साथ, अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे। आप जान पाएंगे कि एक्चुअल में आप क्या है, एक्चुअल में आपकी सोच क्या है, एक्चुअल में आपकी पहचान क्या है। क्या आप वही हैं जो इस 3D रियलिटी में आपको दिखाया जाता है, या फिर आप इससे भी बढ़कर कुछ और है। हम लोगों का रियलिटी एक्चुअल में कुछ और होता है, बट हम इंसान इस मैट्रिक्स में फंसे हुए होते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर हम जैसे किसी को डॉक्टर बोलते हैं, किसी को इंजीनियर, किसी को टीचर, किसी को हाउसवाइफ, किसी को बिजनेसमैन, किसी को लॉयर, इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। बट रियलिटी में हम कुछ और होते हैं। तो वो रियलिटी आपके सामने आएगा कि आप क्या हैं, आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, मुझे बहुत डीप एक मैसेज मिल रहा है, डीप हीलिंग। आई एम हियरिंग डीप हीलिंग। डीप लेवल पर आपकी हीलिंग होगी। अगर आप लोग हीलिंग कर रहे हैं खुद की तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा रहेगा। 12-12 पोर्टल के दिन डेफिनेटली अपनी हीलिंग कीजिएगा। ये दिसंबर मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 12-12 पोर्टल कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर कुछ लोगों को पता चलेगा कि वो स्टार सीड है। हर कोई नहीं होता है स्टार सीड्स, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली होते हैं, और जिनको पता नहीं है कि वो स्टार सीड है उनको पता चलेगा कि वो स्टार सीड है। आप लोगों को एलियन के पोस्ट वगैरह भी काफ़ी दिखाई दे सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ये 12-12 पोर्टल कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका ऐसा मन कर सकता है कि इस दुनिया से हम कहीं और चले जाएं, कहीं और चले जाएं, कहीं और। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं और चले जाएं जहाँ पर कोई हमें जानता ना हो।
सॉलिट्यूड में रहने का आपका मन कर सकता है। थैंक यू सो मच। ये 12-12 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में? थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिमेंबर हु यू आर मुझे सुनाई दे रहा है। द मून आपको कहीं ना कहीं अपने आप से ही मिलवाया जाएगा, ये मैंने पहले भी बोला था और अभी मुझे जो सुनाया गया है वो है रिमेंबर हु यू आर। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको ये जानना है कि आप कौन है, आप एक्चुअल में कौन है, वो आपको जानना है, समझना है। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर सन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आप लोगों के सामने आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, 1, 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे 1 से ज़्यादा लोग भी हो सकता है जो एक्चुअल में आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, या तो पास्ट में उन्होंने ऑलरेडी आपको चीट किया है, अगर नहीं किया है तो हो सकता है कि वो करे आपका भी टाइम पर, तो उनसे थोड़ा बच के रहेगा, अलर्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग इन लोगों की एनर्जी मुझे बहुत मैनिपुलेटिव दिख रहा है। कार्मिक लोग, मैं अगर सिंपली बोलूँ तो कार्मिक लोग हैं जो आपके लाइफ में, उनकी असलियत आपके सामने आ सकता है। अदरवाइज क्या होगा, ये लोग अपनी असलियत आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि आपको फील होगा कि हाँ, ये इंसान मेरे साथ गलत करते आ रहे हैं और अब तक मुझे पता भी नहीं था, ये इंसान एक्चुअल में सही नहीं है, ये इंसान एक्चुअल में मेरा अच्छा ही नहीं चाहते। समथिंग इस तरीके की फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स जो है वो आप समझ पाएंगे। ये भी एक रीज़न है कि इन लोगों की असलियत पता चलने के बाद आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ओके, दैट्स व्हाई आप सॉलिट्यूड पसंद करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे। आपको ऐसा फील होगा कि ऊपर वाले के अलावा और कोई सगा ही नहीं है इस दुनिया में, ऐसा फील आप कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपको आ सकता है कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टेम्पर्ड मैं कह सकती हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड। बट हाँ, आप लोगों की इंट्यूशन भी काफ़ी हद तक शार्प होने वाला है। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको सही राह पर गाइड करेंगे। आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत, कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान झूठा है, वो आपको समझ में आएगा। एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि काम में आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, करियर में आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। किस तरह से पैसे कमाना है, किस तरह से और ज़्यादा अर्न करना है, उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, ठीक है, या मनी में। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों ने अब तक इस पूरे साल में जितने भी सीड्स लगाए हैं उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको अपकमिंग टाइम पर डेफिनेटली मिलेगा। ये जो 12-12 पोर्टल है इसमें भी आपको काफ़ी हद तक फाइनेंशियली प्रॉफिट होने के चांसेस है। ये 12-12 पोर्टल कौन से चेंजेस लेकर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे रिंग दिखा, सडनली रिंग, ओके, लेकिन मुझे थोड़ा अलग वे में दिखा है। मुझे रिंग तो दिखा लेकिन थोड़ा अलग वे में दिखा है। थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा अभी जो मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ, कि बहुत कम लोगों के लिए है, जिनके लिए है उनको पता चल जाएगा। किसी का एंगेजमेंट टूटने वाला है, ओके, किसी का एंगेजमेंट टूटने वाला है। मुझे एंगेजमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है, टूटता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ मुझे दिखाया जा रहा है, एंगेजमेंट टूटेगा किसी का। थैंक यू। ये 12-12 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। लेकिन इतना याद रखिएगा, जो भी होगा आपकी बेहतरी के लिए होगा। एंगेजमेंट टूटेगा मतलब वो रोने धोने वाला, सैडनेस वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें भी आपके लिए भला ही है, आपको बचाया जाएगा, ठीक है। बी केयरफुल। जो आपके लाइफ में एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, वो कभी भी आपके पीठ पीछे छुरा घोंप सकता है, ओके, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। फैंटेसी, विजन क्लियर होगा आप लोगों का। पीकॉक, कुछ कर दिखाने का चाह। सी, 110% मुझे यहाँ पर आंसर मिल गया है। कोई पर्टिकुलर इंसान है आपके लाइफ में जो आपके साथ डिसऑनेस्ट है, आपके साथ ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, उससे केयरफुल रहेगा, प्लीज उससे केयरफुल रहेगा। कुछ लोग ऐसे किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, ओके। यहाँ पर आप लोग अपनी ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। अपनी ट्रू पार्टनर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे और आप भी अपनी ट्रू पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है, आप अपनी तरफ ऐसे अपनी ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट भी करेंगे, आप खुद भी अपने ट्रू पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप अभी तक आपको अपना ट्रू पार्टनर मिले नहीं है तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे मेरे ट्रू पार्टनर से मिलना है, मुझे मिलना है। वो एक क्रेविंग जो होता है कि मुझे मिलना है, मेरे ट्रू पार्टनर से मुझे मिलना है, वो क्रेविंग,
जाग सकता है आपके अंदर। फैंटेसाइज आप कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर, एक फैंटेसी वाली एनर्जी यहाँ पर है, इल्यूजन, फैंटेसी, ड्रीमी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक इस टाइप का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये 12 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द माउंटेन, नंबर 10, 37 एंड ऑल्सो 10। नंबर 37 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 10 जो कार्मिक साइकिल के बारे में बताता है। अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है, आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेटिव हैं, चाहे वो आपके घर के मेंबर्स हो या फिर आपका पर्टिकुलर पार्टनर ही क्यों ना हो, जो मैनिपुलेटिव हैं, वहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ा ड्रेन हो सकता है। क्योंकि अगर आप उनके साथ ज़्यादा बातचीत करेंगे या कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपका एनर्जी ड्रेन होने की चांसेस है। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा ऐसे लोगों से। रीबर्थ प्रोसेस से आप लोग गुजर सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपके ड्रीम्स में आपके एंसेस्टर्स आ सकते हैं। ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं है, ऐसे इंसान आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है और कौन सी चैलेंजेस वैसे यहाँ पर भी है जो मैंने अभी बताया है। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप लोगों के साथ किस वे में इंटरेक्ट करेंगे। फर्स्ट हाउस, अराइवल, नंबर 39, नंबर 12 एंड नंबर 3। आप लोगों के साथ किस हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे, किस हिसाब से आप बात करेंगे, अपनी सोच को किस हिसाब से प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, ये मैटर करेगा आपके लिए। क्योंकि आप जिस हिसाब से शो करेंगे लोग आपको उसी हिसाब से देखेंगे। ओके, आप जिस हिसाब से अपनी सोच को लोगों के सामने रखेंगे लोग उसी हिसाब से आपको देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर आपको गहराई से देखने के लिए बोला जा रहा है। गहराई से देखना, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच हो। कोई इंसान आपको दिख रहा है कि बहुत मुस्कुराते रहते हैं, आपको लगता है कि वो इंसान बहुत खुश है, बट डीप डाउन आपको पता चलेगा कि नहीं, वो इंसान एक्चुअल में सैड है, वो बस अपने सैडनेस को हाइड करने के लिए मुस्कुराता रहता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा, आपको गाइड करेंगे आपका इंट्यूशन। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप गहराई से चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। ये जो इंसान दिखा रहा है एक्चुअल में ये वो नहीं है, एक्चुअल में इसका कुछ और है। ये जो सिचुएशन मेरे साथ हो रहा है इसके पीछे का रीज़न कुछ और है। जैसे कि मैंने बोला था, एंगेजमेंट टूटना किसी का, बाहरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत रोने धोने का सिनेरियो है कि हाँ एंगेजमेंट टूट गया, इतना मान सम्मान, ये वो सोसाइटी का घिसी-पिटी जो भी लेस लाइन्स होते हैं वो लोग बोलना शुरू कर देते हैं, हाय 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 एंगेजमेंट टूट गया, ये वो करके। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न होता है। जब भी किसी का एंगेजमेंट टूटता है या शादी टूटता है तो उसके पीछे बहुत अच्छा रीज़न होता है। लेकिन मैट्रिक्स में लोग फंसे हुए हैं, इस वजह से लोग ऊपरी ऊपरी चीज़ों से डील करते हैं। लोगों को दिखता है कि हाँ बहुत ख़राब हो गया, बहुत ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया करके, और अपशकुन बोलने वाले तो लोग भरे पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग गहराई से चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे। सेल्फ डिस्कवरी होगा यहाँ पर कुछ लोगों का, खुद के बारे में आप जान पाओगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, और ये आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, सेल्फ डिस्कवरी। लोगों की शेडोज आपके सामने आएंगे, लोग क्या दिखा रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी असलियत क्या है वो आपको समझ में आएगा। ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि आपको तो समझ में आ जाएगा लेकिन आप सामने वाले को समझा नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चल गया है कि ये इंसान गलत है, झूठ बोल रहा है, लेकिन आपके पास दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। आप अपने घर वालों को बोलोगे भी तो वो प्रूफ मांगेंगे। आजकल तो हर कोई वकील बना हुआ है ना, हर कोई आजकल लॉयर बना हुआ है कि प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, क्या प्रूफ है इसका। तो घर वाले आपसे प्रूफ मांगेंगे और आपके पास प्रूफ होगा नहीं। तो ये एक किस्म का चैलेंज होगा। चैलेंज इसलिए भी होगा, चैलेंजिंग इसलिए भी होगा आपके लिए क्योंकि आपको लोगों की असलियत दिखेगा। अब तक जो लोग आपके सामने अच्छे बने हुए थे उनकी असलियत आपको दिखेगा, और जिनको आप बुरे समझ रहे थे उनकी असलियत दिखेगा कि हाँ ये तो इंसान एक्चुअल में अच्छा है। तो इस वजह से आप थोड़े से गिल्ट वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं कि हाँ कल तक मैंने इस इंसान को बहुत बुरा भला बोला था या सोचा था बुरा भला इस इंसान के बारे में, अभी देखो इस इंसान के बारे में पता चला है कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे में आप गिल्ट में भी जा सकते हैं। तो इस वजह से आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है ये 12 पोर्टल। ओके, अदरवाइज बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। रियलिटी बेसिकली सामने आएगा, आपकी खुद की भी और दूसरों का भी।
ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये रही आपका रीडिंग। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी ये 12-12 पोर्टल आपके लाइफ में कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है, साथ ही साथ चैलेंजेस भी हम देखेंगे। इंट्रो में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखा था, एक यहाँ पर है, दूसरा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन 1 के लिए था। ठीक है, इस कार्ड में है चैलेंजेस के बारे में। इस 12-12 पोर्टल में आप कौन से चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी है, चैलेंजेस का आप कैसे सामना कर सकते हैं। ठीक है, ओके या सो लेट्स सी। मुझे यहाँ मतलब ऑप्शन 2 पे बोलते वक्त थोड़ा बीच बीच में मैं अटक रही हूँ। पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आप लोगों का दिक्कत हो रहा है इस वक्त, या फिर काफ़ी टाइम से थ्रोट चक्रा से रिलेटेड मुझे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि 12-12 पोर्टल में थ्रोट चक्रा से रिलेटेड ट्रिगर्स आपको मिल जाए, या फिर आपके थ्रोट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन से थोड़ा बच के रहिएगा। ओके, लेट्स सी 12-12 पोर्टल कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिररिंग मुझे सुनाई दे रहा है, मिररिंग। आप जो सोचोगे सामने वाले की तरफ, सामने वाले के बारे में, सामने वाले इंसान के बारे में, वो उसी वे में आपके सामने बिहेव करेगा। जैसे कि आप सामने वाले इंसान को सोच रहे हैं कि इंसान काफ़ी नेगेटिव है, या यूँ कहे कि इस इंसान का माइंडसेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो इंसान कुछ ऐसा ही आपके सामने करके दिखाएगा जिससे आपको ये फील होगा कि हाँ मैंने बिल्कुल सही सोचा था। कुछ इस तरीके का मिररिंग भी होगा आपके साथ, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आपका सोल जो है, आपका जो आत्मा है, वो एक ओल्ड सोल है, एक पुराना आत्मा जिसने इससे पहले कई बार इस दुनिया में जन्म लिया था। तो पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, कुछ झलक आपको दिख सकता है, पास्ट लाइफ के कुछ ड्रीम्स आपको दिख सकता है। साथ ही साथ आपके कुछ एंसेस्टर्स आपको कनेक्ट कर सकते हैं। फीमेल एंसेस्टर भी हो सकती है, बट हाँ, आपके एंसेस्टर आपको कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इमोशनल वाला वाइब्स मुझे मिल रहा है। ये जो 12-12 पोर्टल है आपके लिए बहुत इमोशनल हो सकता है। इमोशंस में बहुत ज़्यादा डूबना, साथ ही साथ अपने इंट्यूशन, इमोशंस एंड इंट्यूशन बोथ का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है 12-12 पोर्टल में। आपके जो ड्रीम्स होंगे इस दौरान, जो आप सपने देखोगे रात को सोते वक्त या दिन में भी अगर आप सोते हो, तो उस वक्त जो ड्रीम्स आपको दिखाया जाएगा उन ड्रीम्स पे फोकस कीजिएगा। उसमें मैसेजेस आपको मिलेंगे, डिकोड कीजिएगा उन मैसेजेस को। अगर आप मुझे कमेंट पे बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बता सकती मीनिंग, क्योंकि मुझे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता है, इसलिए तो आप अपने ड्रीम्स को खुद ही डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनके लिए 12-12 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। मनी, आई एम हियरिंग मनी, अबंडेंस, आपकी क्रिएटिव साइड एनहेंस होने वाला है, आपकी क्रिएटिविटी, अपनी आइडियाज़ को किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी आइडियाज़ चोरी हो सकता है। ठीक है, अपनी आइडियाज़ को अपने पास ही रखिएगा, किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा। थैंक यू। टीम वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। टीम वर्क, क्लोज फ्रेंड्स, जो अच्छे ट्रस्टवर्थी फ्रेंड्स हैं उनके साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा बने। फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना, फिर अपने कलीग्स के साथ ट्रिप पे जाना, पिकनिक पे जाना, ये पॉसिबिलिटी है आपके लिए। यहाँ पर है द एम्परर। थैंक यू। ये 12-12 पोर्टल कौन से चेंजेस लेकर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स की लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मदर अर्थ के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। एनर्जी ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ खोजने की एक वो दिख रहा है मुझे, खोजना, कुछ खोजने की एनर्जी मुझे मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, कुछ लोग अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पास्ट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग अपने रूट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ वंस। ये 12-12 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके,
कार्ड्स बहुत जंप आउट हो रहा है आप लोगों का, थैंक यू। वन लास्ट कार्ड, कौन से चेंजेस लेकर आ रहे हैं ये 12 पोर्टल ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में? थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ टूटी हुई रिश्ते फिर से जुड़ सकता है, टूटा हुआ कोई रिश्ता फिर से जुड़ सकता है आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि बॉटम ऑफ द डेक में टावर है, बट मैं ये नहीं ले रही हूं। कुछ टूटा हुआ चीजें क्या होगा, जुड़ सकता है रिश्ते। डिवाइन इंटरवेंशन होने के चांसेस है आपके लाइफ में इस 12 पोर्टल में। डिवाइन इंटरवेंशन, जो सर्व नहीं कर रहा है उसे आपके लाइफ से निकाला जाएगा। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है वो चीज़ें आपसे निकाला जाएगा, आपके लाइफ से निकाला जाएगा। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो नहीं है, जो आपकी ग्रोथ में बाधा डाल रहा है, उसे निकाला जाएगा आपके लाइफ से। दिमाग शार्प होगा काफ़ी हद तक। इल्यूजन से आप लोग बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, स्पेशली जो न्यू मून आएगा दिसंबर मंथ में, जो अमावस्या आएगा, उसमें थोड़ा सा इल्यूजन वाला माहौल क्रिएट हो सकता है आपके लिए। अदरवाइज वो इल्यूजन वाला माहौल ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, निकल जाएगा वो माहौल भी, वो एनर्जी भी निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों का ईगो टूटने वाला है, ईगो बिखरने वाला है। हम सभी के अंदर ईगो होता है कम ज़्यादा करके, तो जिनका भी ईगो इशू है, लाइक जिनके अंदर ईगो थोड़ा ज़्यादा है, उनका ईगो ख़त्म होने वाला है। ट्रैप, किसी किस्म के ट्रैप में अगर आप फंसे थे तो उससे आप लोग निकलने वाले हैं। किसी भी किस्म की ट्रैप में अगर आप फंसे थे, माइंड के, लोगों के मैनिपुलेशन के, तो वहाँ से आपको निकाला जाएगा। आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि मेरी आगे की जर्नी काफ़ी टफ लग रहा है, बट चैलेंजेस आएंगे, टफ थोड़ा सा रहेगा ज़रूर, लेकिन आपको सही डायरेक्शन भी दिखेगा, सही डायरेक्शन आपको दिखेगा। भले ही उस डायरेक्शन में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट आपको पता होगा कि हाँ मुझे इसी डायरेक्शन में ही जाना है, इधर उधर नहीं भटकना है, मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। भले ही थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, नो प्रॉब्लम, मैं हैंडल कर सकती हूँ, ठीक है। कर्मा, आप लोगों की कर्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब तक आप लोगों ने जो भी कर्म किए थे उसका फल कहीं ना कहीं इस 12 पोर्टल में आपको देखने को मिलेगा। आपके अच्छे कर्म, आपके बुरे कर्म। कैसा होगा ये 12 पोर्टल ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए? प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको ये फील होगा कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं वो इसीलिए आए हैं ताकि आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचान सके। गिर के फिर से उठना, उठ खड़े होना और सामना करना हर एक प्रॉब्लम का, वैसा माइंडसेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मेंटली आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनने जा रहे हैं। ये 12 पोर्टल कौन से चेंजेस लेकर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में? प्लीज़ मुझे बताइएगा, थैंक यू। लाइट, लाइट डिवाइन एनर्जीज के साथ आप लोग कनेक्ट होने वाले हैं। नंबर 16 और नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। अलर्ट, शार्प, आपका विजन काफ़ी शार्प होगा। अलर्ट रहिएगा, कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से, सिचुएशन से अलर्ट रहिएगा। हो सकता है फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको सपने में दिख जाए, सडनली कुछ झलक आपको दिख सकता है सपने में फ्यूचर से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बोला था, पास्ट का कोई सिनेरियो दिख सकता है आपको, पास्ट लाइफ का। वैसे ही डिवाइन लाइट के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं। लाइट कोड्स रिसीव करने वाले हैं यहाँ पर कुछ लोग, सबका नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर लाइट कोड्स रिसीव करने वाले हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए है ये मैसेज, आप लाइट कोड्स रिसीव करने वाले हैं। पोर्टल की एनर्जी है तो आप लोग एब्जॉर्व करेंगे बहुत ज़्यादा। आपका बॉडी काफ़ी हद तक आप लाइट महसूस कर सकते हैं। आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आपका पर्पस क्या है, वो आप समझ पाएंगे। ये 12 पोर्टल कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए? प्लीज मुझे बताइएगा, थैंक यू। फ्रीडम, थैंक यू। वन मोर मैं लूंगी। मशरूम, यहाँ पर आप कई सारी चीज़ों से मुक्त होने वाले हैं। फ्रीडम,
हाँ, थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे कि आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखा जा रहा है, समथिंग इस टाइप का भी एनर्जी आपको फील हो सकता है। बट जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप फ्रीडम मिलेगा आपको अननेसेसरी थॉट्स से। अगर आप इससे पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे, ओवर थिंक करते थे, तो ऐसे एनर्जीज से आप लोग निकलने वाले हैं। ओवर थिंक, यहाँ पर होंगे बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उस एनर्जी से आप लोग निकलने वाले हैं, ओवर थिंक वाली एनर्जी से। ओवर थिंक वाला सिचुएशन क्रिएट हो भी सकता है। एक और ये भी चीज़ है कि थोड़ा ऐसा सिचुएशन क्रिएट भी हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं और इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए। आपके लिए यहाँ पर आया 6th हाउस, सस्टेनेबिलिटी, नंबर 44। ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए, नंबर 44। एंड अगेन नंबर 8, ग्राउंडिंग, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिएगा। अदरवाइज जो चैलेंजेस के बारे में मैंने बताया था, टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा सोचना, जिसके चक्कर में क्या हो सकता है, इल्यूजन्स क्रिएट हो सकता है। आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। क्या आपके हाथ में ही सब कुछ है? अपनी लाइफस्टाइल को सही तरह से बैलेंस करना, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको इस 12 पोर्टल में सिखाया जाएगा। ओके, कई बार इंसान अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आने से क्या होता है, वो प्रोफेशनल लाइफ को संभाल नहीं पाते हैं। तो कई बार प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आने की वजह से वो अपने पर्सनल लाइफ में भी झगड़ा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम दोनों को इक्वली बैलेंस कर सकते हैं। चाहे किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, दूसरी लाइफ में उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ओके, आपकी डेली वर्क, स्पेशली करियर रिलेटेड मुझे यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा मिल रहा है, करियर को लेकर। आप जहाँ पर काम करते हैं वो एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगा। मनी के पीछे भागना या मनी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपके लिए जो चैलेंजेस है वो है, आप जिस एनवायरनमेंट पे काम करते हैं उस एनवायरनमेंट में कैसे आप खुद को एडजस्ट करके आगे काम कर सकते हैं। सबका काम करने वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। हर किसी का वर्क प्लेस भी उतना अच्छा नहीं होता है। कई बार कलीग्स उतने अच्छे नहीं होते, तो कई बार बॉस अच्छे नहीं होते, तो कई बार वर्क फ्रॉम होम करने पर भी कई सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। तो वर्क प्लेस सबका उतना सूटेबल नहीं होता है, फिर भी हमें काम करना पड़ता है। किस हिसाब से आप ऐसे सिचुएशन में अपने काम को बरकरार रख सकते हैं, अच्छे से आप काम कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सिखाया जाएगा। ये एक किस्म का चैलेंज आ सकता है आपके लिए। माइंड, बॉडी एंड सोल की अलाइनमेंट। आपका दिमाग आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, इल्यूजन्स में डाल सकता है। तो आपके लिए चैलेंजेस यही रहेगा कि आप कैसे अपने दिमाग को साइड कर सकते हैं, अपने दिमाग को सही काम में लगा सकते हैं। अदरवाइज आपके दिमाग उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा जो चीज़ हुआ भी नहीं है या फिर बहुत पहले मानो हो चुका है, उसमें भी आपका दिमाग फिर से आपको ट्रैप में फंसा सकता है। आपका माइंड एक किस्म का इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक किस्म का चैलेंजेस है आपके लिए, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एंजाइटी क्रिएट करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस 12 पोर्टल में सबकॉन्शियस माइंड की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सरफेस में आएगा। राइट, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी सरफेस में आएगा। तो अभी से ही अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाइए, अदरवाइज 12 पोर्टल में आपका दिमाग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।